पवित्र नर्मदा नगरी मंडला में शराब बिक्री को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नागरिक मंच ने आरोप लगाया है कि जिले में कई स्थानों पर शराब प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बेची जा रही है। साथ ही गांवों और मोहल्लों में अवैध शराब बिक्री के भी आरोप लगाए गए हैं। धार्मिक आस्था की नगरी मंडला में शराब कारोबार को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। नागरिक मंच और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिले की कई शराब दुकानों पर ग्राहकों से प्रिंट रेट से अधिक कीमत वसूली जा रही है। इतना ही नहीं, अधिकृत दुकानों के अलावा गांवों और मोहल्लों तक भी अवैध रूप से शराब पहुंचाई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण हो रहा है और धार्मिक नगरी की छवि भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 130 का लेते थे वीडियो वो गोवा, अभी हमको मिल रहा है 150 की। उससे अच्छा तो हम महुआ दारू पी के आराम करेंगे, 50 की एक बोतल पीएंगे तो उसमें फुर्सत रहेंगे है। ऐसे में हमारा कैसा चलेगा हमारा जीवन। अब जब हम 130 का लेते थे, अब 150 का थोड़ी के लेंगे। हम लोग सिंधी टोला से। कलारी अपना अंजनिया। हमारा कलारी यहाँ पे 130 का मिलता था। अच्छा, मिट्टी में कितने का मिल रहा है? मिट्टी 130 का मिलता था एकदम से। तो आपने पूछा नहीं इतना महंगा क्यों दे रहा है? मैंने पूछा तो बोला भैया कि रेट बढ़ गया। रेट बढ़ गया तो बाकी भट्टियों में और कितने का मिल रहा है, कुछ पता किया आप? पता तो नहीं किया पाया। हाँ। पहले तो हम लोग 130 का लेते थे, 130 का लेते थे, पर यहाँ पर आज 150 का दे रहा है। कल से हो गए हम लोग, कल से हो गए। ये बताइए, ये अपने यहीं मध्य प्रदेश की पैकिंग है कि छत्तीसगढ़ की पैकिंग? ये अपने मध्य प्रदेश की चेक है। किया था आपने? चेक किया हमने। चलिए ठीक। अच्छा देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अनूप मिश्रा, अध्यक्ष नागरिक एकता मंच मंडला। मंडला एक ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है और इसमें वर्तमान वातावरण में जिस तरह से शराब में ये शहर डूबा हुआ है, ये बहुत ही अफसोसजनक और शर्मनाक है। एक तरफ तो शासन ने इसको धार्मिक नगरी घोषित किया है और शिवराज जी के कार्यकाल में ये हुआ था कि इसके 5 किलोमीटर के आसपास भी किसी तरह की गंदी वस्तुएं, शराब इत्यादि नहीं बिकेंगी। और इसी उद्देश्य को लेके कि कोई यहाँ मदिरापान ना करे, शराब ना पिए, किसी तरह की असंवैधानिक गतिविधि उत्पन्न ना हो, उन्होंने यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 4 दुकानें शहर की शराब की बंद की गई और आज आपको हर गली मोहल्ले, इवन धार्मिक स्थानों के आजू बाजू में भी बहुत धड़ल्ले से शराब बिक रही है। लगभग यदि आज आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो 3000-4000 से कम शराब की दुकानें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये पान ठेलों में मिल रही हैं, घरों में होम डिलीवरी हो रही है। अब ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये प्रशासन तक इनकी सूचनाएं नहीं है, प्रशासन तक सूचनाएं हैं, किंतु कुछ भ्रष्ट अधिकारी इन सारी सूचनाओं को नज़रअंदाज करके और जिस तरह से इनमें रोक लगनी चाहिए वो रोक नहीं लगा पा रहे हैं। तो आज हम प्रशासन से, आबकारी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपील करते हैं। आप पिछले 5-7 सालों में यदि आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो इतनी नई उम्र के नौजवानों ने शराब के कारण अपनी जान खो दी है और उनका परिवार अब बेसहारा है। इसलिए शराबबंदी होनी चाहिए और जितने भी ये अवैधानिक तरीके से शराब बिक रही है इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आबकारी प्रशासन तीनों सतर्क होकर और इस पे काम करें। और ऐसा नहीं है कि यदि प्रशासन चुस्त हो जाए तो ये असंवैधानिक गतिविधियां और शराब की अवैध दुकानें चल सके। अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, किंतु सामान्य रूप से समाज में ऐसा कहीं उसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाजार और धार्मिक स्थानों, यहाँ तक कि किले में व्यास नारायण के मंदिर के आजू बाजू भी शराब बिक रही है, जो कि विश्व प्रसिद्ध स्थान है। तो हम जिला प्रशासन से विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि यदि आप अभियान चलाएं, समाज के लोगों को साथ लें, हम भी उसमें आपको सहयोग करेंगे, हमारे समाज के नागरिक सहयोग करेंगे
और ये इनके कुछ खास अड्डे हैं, बस स्टैंड का अड्डा, सब्जी मंडी का अड्डा, किले का अड्डा, और आपका ये जो अपना अयोध्या बस्ती है, यहाँ का अड्डा विशेष रूप से शराब के लिए कुख्यात है। अतः शासन को इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखे और कार्य करना चाहिए। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।